विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्ने सुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीव मेला श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीन पुनातु खंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम लोग विचार में वहां तक पहुंचे हैं कि ये जो प्रपंच की बात थोड़ा विचार किया था, क्योंकि विचार तीन का करना है, एक प्रपंच का, एक ईश्वर का या ब्रह्म कह लो, और एक अपना खुद का मैं कौन हूँ, ब्रह्म वो क्या तत्व है, और ये प्रपंच क्या है जो दिखता है प्रपंच, ये क्या है, इसका विचार हम लोग कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत प्रपंच का विचार किया था, है ना, और प्रपंच के विचार में कि कैसे पांच से बनता है और इसकी अवस्था इत्यादि आगे और स्पष्ट होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये तीन के विचार का फल क्या होता है, तो कहा कि महावाक्य जो है, तो महावाक्य में तत्पदार्थ त्वम पदार्थ और असि तत्वमसि लेके प्राय विचार किया जाता है। तो ये सामवेदीय महावाक्य है तत्वम असि। तो तत्पद का वाच्यार्थ भी होगा और लक्ष्यार्थ भी होगा। अर्थात सामान्य रूप से कैसे समझना, आप ये नहीं समझे कि हम सीधे केवल लक्ष्यार्थ का ही विचार करेंगे। यदि वाच्यार्थ का विचार करेंगे तभी आपको लक्ष्यार्थ समझ में आएगा। इसलिए वाच्यार्थ अर्थात पहले सामने जो दिखता है अर्थ, वह जैसे किसी केस में बोलते हैं प्राइमा फेसी, तो सामने जो अर्थ दिखता है उसको बोलते हैं वाच्यार्थ। वाच्यार्थ सामने जो अर्थ दिखे, अर्थ अर्थात उसका तात्पर्य मीनिंग जो दिखता है उसको बोलते हैं वाच्यार्थ, और फिर उसमें लक्ष्यार्थ। तो तत् त्वम और असि, तो तत्पद का वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, त्वम पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, और असि में किस वस्तु की एकता होगी, ऐक्य होगा, ये बताएंगे। तो वाच्यार्थ त्वम पद का वाच्यार्थ जीव लेते हैं और वाच्यार्थ तत्पद का ईश्वर लेते हैं, और फिर दोनों की उपाधियों की बात कही जाती है।
और ये नाम रूप वाला जो प्रपंच है यही वास्तव में उपाधि है। ये स्थूल में रहता है, सूक्ष्म में और कारण तक पहुंच जाता है। अब कहा कि जैसे आप रस्सी देखते हैं और रस्सी में आपको सांप की प्रतीति होने लगती है, आप रस्सी को ठीक से नहीं देख पा रहे तो सांप की प्रतीति होती है। अथवा तो वेदांतों में दृष्टांत दिए जाते हैं, ठूठ में आपको चोर की प्रतीति होती है। उसी प्रकार से जो खारी भूमि है, वो खारी भूमि में आपको जल की प्रतीति होती है। तो ये सब जितनी भी प्रतीति होती है, इनका विचार करने पर आप दृष्टांत ही ऐसे तो मिथ्या समझ में आ जाते हैं, अर्थात प्रतीत होने पर भी वो बाधित हो जाते हैं, उनमें कुछ रह नहीं जाता, तुच्छ हो जाते हैं। तुच्छ अर्थात प्रतीति मात्र है, दिखते हैं बस, खाली मालूम पड़ते हैं। तो ये इसका विचार किया जाता है। तो जब मिथ्या समझ में आ जाता है तो फिर मिथ्या प्रतीति का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपको यह कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि हम इस मिथ्या प्रतीति का त्याग करते हैं। जो प्रतीति है उसका क्या त्याग करेंगे महाराज? जैसे कि आकाश में नीलिमा है तो आप कहते हैं हम ये आकाश की नीलिमा का त्याग करते हैं और इसलिए हम उस नीलिमा को लेकर अपने कपड़े नहीं रंगेंगे। अब जब वो है ही नहीं, उसका वास्तविक अस्तित्व तो वहां नहीं है, तो आप किस चीज का त्याग करेंगे? तो जीव और ईश्वर, इसकी उपाधि का विचार होता है। और उपाधि रूप क्या है? मुख्य रूप से प्रपंच ही उपाधि है, तो उसका भी विचार करते हैं। और फिर मिथ्या जिसको जानते हैं उसका त्याग स्वयं हो जाता है, अर्थात उसका महत्व नहीं रह जाता। तो ये उसका महत्व ना रह जाए, वो बाधित हो जाए, वो मिथ्या समझ में आ जाए, यही इस विचार का अलग है। तो विचार तो करना नहीं चाहते और आक्षेप लगाते हैं कि ये वेदांती लोग पता नहीं क्यों मिथ्या मिथ्या करते रहते हैं। आप किसी चीज को पकड़ नहीं सकते। आप कहें कि हम पकड़ लेंगे, पर जो मिथ्या है उसको क्या पकड़ेंगे? किसी वस्तु को नहीं, व्यक्ति को नहीं, परिस्थिति को नहीं, देश को नहीं, काल को नहीं, किसी चीज को आप पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वह प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, वो मिथ्या है। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर जो हम लोग विचार कर रहे हैं, तो त्वम पद का जब लक्ष्य अर्थ हम लेते हैं तो कहते हैं कि तुम आत्मा हो, और तत्पद का लक्ष्य अर्थ लेते हैं तो बोलते हैं ब्रह्म, तो उसे ब्रह्म शब्द देते हैं। आपको पारिभाषिक शब्द ही पहले शुरू में बताए जा रहे हैं, तो उसको ब्रह्म ऐसे कहते हैं। तो ब्रह्म जो है वह उससे भिन्न नहीं है, पर कैसे भिन्न नहीं है? उपाधि को रखकर तो एकता होगी नहीं, तो ब्रह्म और आत्मा की एकता का विचार करना पड़ेगा। और वह विचार क्या है? अर्थात गंभीर रूप से आप अंदर जो अनुसंधान करते हैं, समझ के पहले श्रवण आवश्यक है हमारे यहाँ। श्रवण और मनन के बिना कोई ध्यान नहीं होता है। उसके बाद भी ध्यान नहीं कहते वेदांत में, ध्यान करने की इच्छा कहते हैं। तो ये ब्रह्म है और यह तत्पद का लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ तो तब समझेंगे जब वाचार्थ समझ लें। अभी हम लोग जानते नहीं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को लेकर इतनी विभिन्न धारणाएं हैं कि यदि आप 10 लोगों को बिठा दें और उनसे कहें कि चलो 10-10 पंक्ति ईश्वर के ऊपर लिखो, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब अलग अलग प्रकार से लिखेंगे, और कोई कहेंगे ईश्वर है ही नहीं क्योंकि दिखता नहीं है। वो उन्हें क्या कहा जाएगा? इंद्रिय जीवी। वो अपनी इंद्रियों पर बहुत विश्वास कर लेते हैं। तो इसलिए कहा कि लक्ष्य अर्थ के पहले वाच्यार्थ भी समझना पड़ता है, और जब आपको समझ में आएगा तब आप ये समझेंगे कि लक्ष्य में एकत्व है और वही सत्य है। तो ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इसका विचार करना होता है। अब
पहले आप वाच्यार्थ का विचार कर लें। तो पहले मोटे मोटे जीव क्या है, तो अंतःकरण, और अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, एक प्रक्रिया है। हाँ, तो चैतन्य का जो प्रतिबिंब होता है और उन दोनों का अधिष्ठान जो कूटस्थ चैतन्य है, ये तीनों को मिलके ये जीव शब्द बनता है। तो अधिष्ठान कूटस्थ और अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य। उसी प्रकार से ईश्वर को जब हम लेते हैं तो ईश्वर में क्या है, यहाँ वहां अंतःकरण है जीव में, और यहाँ ईश्वर में क्या होगा, माया। क्योंकि ईश्वर को हम परोक्ष रूप से ही जानते हैं। जब उसकी अपरोक्ष अनुभूति होती है, एकत्व की अनुभूति होती है, तब कोई प्रश्न ईश्वर पर नहीं रह जाता। तो कहा कि माया, और माया में वहां अंतःकरण था, यहाँ माया, और माया में अंतःकरण भी कहते हैं और उसी को अविद्या भी कहते हैं। तो व्यष्टि में, व्यष्टि की उपाधि है अविद्या या अंतःकरण, और यहाँ समष्टि की उपाधि है माया, और माया में प्रतिबिंबित चैतन्य और उसका अधिष्ठान ब्रह्म। वहां कूटस्थ चैतन्य था, यह अधिष्ठान ब्रह्म है। तो ये तीनों को मिला के ईश्वर पद बनता है। तो ईश्वर पद में हम क्या लेते हैं, माया, माया में प्रतिबिंबित चैतन्य और अधिष्ठान ब्रह्म। अब एक वस्तु और समझने की है कि दोनों का वाच्यार्थ, जीव और ईश्वर का वाच्यार्थ कैसे बनता है। तो ईश्वर में वाच्य उपाधि जो है, उपाधि से ही भेद बनता है। तो वाच्य उपाधि है माया। तो ईश्वर में, ईश्वर के तीन देह हुए, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, और तीन अभिमानी है, वैश्वानर, सूत्रात्मा और ईश्वर। और अवस्थाएं भी तीन है, इसलिए तीन देह और अभिमानी देह या शरीर अभिमानी बन रहे हैं। तो अवस्था क्या है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो उत्पत्ति जब हो जाती है तो विराट रूप में दिखता है ईश्वर, और जब स्थिति है तो हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा है, और उसके बाद जो प्रलय होती है तो वहां पर अव्याकृत है ईश्वर, ईश्वर अव्याकृत है। तो ये तीन जो देह है, तीन अभिमानी है और तीन जो अवस्था है, इसको मिला के 9 तत्व बने, 9 तत्व बने। और फिर वाच्य उपाधि माया जो लिया था ना, तो इनका सबका कारण क्या हुआ, तो फिर माया के कारण ये भेद बन रहे हैं। ये थोड़ा अभी इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि जाना तो हम लोगों को अभेद तक है। तो माया के कारण अब भेद बन रहे हैं। तो माया और उसका अधिष्ठान क्या है, जहाँ एकत्व है, वह है परब्रह्म। तो तीन देह जो 9 बताए थे आपको, क्या, तीन देह, तीन अभिमानी और तीन अवस्था, ठीक है, 9 हुए। 10वीं हुई माया, 10वीं माया, और उनका अधिष्ठान परब्रह्म, वो हुआ 11वां। तो ये 11 मिलके ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ बनता है। अब आप जब तक सृष्टि को देखेंगे तब तक महाराज माया को देखेंगे, और उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय उनका काम है, वो भी देखेंगे, और उनको देखेंगे, समझेंगे, जो भी कहे। आपकी दृष्टि ऐसी बनेगी। और माया के जो 9 कार्य हैं, इनका बाद जब कर देते हैं तब अविकारी पूर्णानंद स्वरूप सर्वात्मा परम ब्रह्म परमात्मा ही रह जाता है। और तब उसे क्या कहेंगे, लक्ष्यार्थ। सारा जो फैलाया और लक्ष्यार्थ को दिखाने, तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो अव्याकृत हिरण्यगर्भ और वैराट प्रमाण, 3 देह ईश्वर के 3 देह हैं, कहे जो है वेद प्रमाण। ये बात कुछ भी गप्प नहीं होती, वेद प्रमाण से, क्योंकि वेद ही ईश्वर को सिद्ध करता है। ईश्वर नहीं है तो वेद नहीं है, वेद नहीं है तो ईश्वर नहीं है।
और उत्पत्ति स्थिति और तीसर प्रलय जान, तीन अवस्था ईश की जानो परम सुजान। और वैश्वानर सूत्रात्मा और ईश्वर पहचान, तीन अभिमानी ईश के जानो शास्त्र प्रमाण। वहां कहा था वेद प्रमाण, यहाँ का शास्त्र प्रमाण। और तीन अवस्था, तीन देह अरु अभिमानी जान, तीन तीन हो गए ना। इम नव गिनो ईश के माया उपाधि वान, माया की उपाधि से है ये सबका अधिष्ठान जो चेतन ब्रह्म पहचान। इन एकादश तत्व है तत्पद वाच्य सुजान। तत्पद ईश्वर, ईश्वर के, ईश्वर पद के वाच्यार्थ हैं। तो बहुत बढ़िया बात की हमने, हम लोगों ने ईश्वर को समझ लिया, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। अब चले जीव की तरफ। तो जीव के स्वरूप का वाच्यार्थ क्या है? तो जीव की वाच्य उपाधि है अविद्या, और अविद्या से ही अंतःकरण। अविद्या कारण है और अंतःकरण कार्य है, ऐसे भी मानते हैं। और प्रक्रियाएं पृथक पृथक हैं, कहीं ऐसे भी मानते हैं कि कार्य और कारण में भेद नहीं है, क्योंकि कार्य जब तक क्रियान्वित होता है तभी तक कारण को कारण कहते हैं, है ना। जैसे बेटा है तो बाप है, बेटा नहीं तो बाप नहीं है। तो ये जो वाच्य की उपाधि अविद्या है, अब इसमें क्या हुआ, जीव, जीव पद में इसके भी तीन देह है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये ज्यादा सरल है, क्योंकि इसको तो आप अपने साथ लपेटे हुए। ईश्वर के में तो आपको थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ती है, पर यहाँ तो इसलिए वहां एक शब्द आगे जाके वेदांतों में रखा जाता है, कल्पित। क्यों कल्पित है ना। और यहाँ क्या है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल शरीर आप अपना जानते हैं, उसको भूख लगती, प्यास लगती, वो भी जानते हैं प्राण के साथ। और फिर उसमें उसके अंदर ही सब हो रहा है, वो जानते हैं। और सूक्ष्म जो भाव रूप आपका अस्तित्व है, उसे भी आप जानते हैं। और सुषुप्ति में कहा कि कारण रहता है, तो कारण से फिर फूट के सब ये कार्य आ जाता है। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन देह हुए। और तीन अभिमानी कौन से हैं? तो कहा विश्व, तेजस और प्राज्ञ। स्थूल शरीर का विश्व और सूक्ष्म का तेजस और कारण का प्राज्ञ। और अवस्थाएं कौन सी हुई? तो कहा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है, समझ में आ गया ना, सरल सरल बता रहे हैं आपको। तो उसी प्रकार जैसे ऊपर वहां बताया था ईश्वर पद में, वैसे यहाँ पर ये 9 कार्य हो गए, 3 देह और 3 अभिमानी और 3 अवस्था, ये मिला के ये 9 कार्य हो गए। और इनका कारण क्या है? तो इनका कारण है अविद्या। तो इसलिए अविद्या उपाधि आपको हटानी है, तो इनका कारण है अविद्या। तो कहा अविद्या को तो हम हटा देंगे, महाराज वेदांत सुनेंगे तो इन सब को हटा देंगे, पर हम अपने देह को, अपनी अवस्था को, अभिमानी को उसके साथ मैं करके, उसके साथ तादाद में करके, उसके साथ आइडेंटिफाई करके उसको हम बनाए रखेंगे। गजब गजब की सोच होती है हमारा, क्या करेंगे। तो ये तो 11 मिलके तो वाच्यार्थ हुआ। और अविद्या और अविद्या के जो 9 कार्य हैं, इनका आपको बाध करना होगा, अर्थात इनके मिथ्यात्व का निश्चय होगा। तो इनका बाध करके और एक कूटस्थ, साक्षी, असंग और सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, वह जीव का लक्ष्यार्थ है। तो पहले जो 9 बताए और उनका वाच्य उपाधि, उनकी उपाधि थी ये अविद्या, क्योंकि उपाधि से ही सब भेद बन रहे हैं। और इसलिए जब तक ब्रह्म और आपका जीवत्व सोपाधिक है, वो बोलते हैं रमण महर्षि की स्वरूप बुद्धि जगदीश्वरेच्छा। जगत और ईश्वर में स्वरूप बुद्धि रहती है। स्वरूप बुद्धि
आत्मनि यावदस्ति, जैसी आपकी बुद्धि होगी, जैसा आप देखेंगे, जैसा आप समझेंगे, वैसा ही आपका हो जाएगा। तो ये जो 9 थे और उनकी उपाधि अविद्या है, और उपाधि में सब जो 9 कार्य खड़े हुए हैं, इनको हटा देने पर इनका जो अधिष्ठान, हम अधिष्ठान के बिना कोई कल्पना होती नहीं हमारी। निरुपाधिक कल्पना नहीं होती है। तो मतलब निरुपाधिक क्या, निरधिष्ठान कल्पना नहीं होती। जैसे बौद्धों ने मान लिया, क्योंकि उनके विचारों के पास में हमारा वेदांत प्रमाण था नहीं। तो ये वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, तो लक्ष्यार्थ में क्या है, एक कूटस्थ साक्षी असंग सच्चिदानंद स्वरूप, इसको क्या कहेंगे, जीव पद का लक्ष्यार्थ। तो जीव पद, जीव के जो मिथ्यात्व का निश्चय है वो वाच्यार्थ में है, लक्ष्यार्थ में मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है। लक्ष्यार्थ में तो जीव की ब्रह्म से एकता ही होती है, एकत्व बोध होता है। वहां ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि भाई हम मिथ्या करेंगे तो जीव तो मिथ्या है, जीव की चर्चा क्यों करते हो? अरे जीव मिथ्या है, पर जीव में कुछ तो है जिसका एकत्व होगा, इसलिए नितांत उसको मिथ्या नहीं कहना चाहिए। और एक बात और है कि हम ये सोच लेते हैं कि व्यवहार अलग है और तत्व विचार अलग है, तो वह भी नहीं होना चाहिए। तो तुम पर जो जीव का वाच्यार्थ है, उसके लिए कहते हैं, उसकी उपाधि क्या है, अविद्या है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था जान, स्थूल सूक्ष्म अरु कारण, तीनों देह प्रमाण। अब यहाँ पर वहां ईश्वर पद के लिए कहा था कि वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, या नहीं कह रहे, ये बोल रहे हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था जान, ये 3 अवस्था है, और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों देह प्रमाण, और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों देह। विश्व विश्व तेजस, विश्व तेजस, हाँ सॉरी, तो विश्व तेजस और प्राज्ञ, ये 3 क्या है, अभिमानी। इन 3 अभिमानी जान, इम नव गिनो जीव के हेतु अविद्या मान, और हेतु है अविद्या। और इन सब का अधिष्ठान जो अचल कूटस्थ मनाए, इन एकादश तत्व जो तुम पद वाच्य गना है। तो कूटस्थ जो है उसको तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो सारा पसारा जो फैला लोगे उसका कहीं कुछ अर्थ निकलेगा ही नहीं। तो ये वाच्य अर्थ ये जीव का बता दिया। अब कहा कि ये वाच्यार्थ तो होता है, पर इसका शोधन भी होता है, अर्थात इसका अनुसंधान होता है, इसको जाना जाता है, और फिर विचार करके जो अध्यस्त है, जो मिथ्यारोपण है, जो ऊपर से थोप दिया गया है, उसको हटा दिया जाए, वो सब उपाधि। तो उपाधि का निरसन होता है, वस्तु सत्य का निरसन कोई कर ही नहीं सकता। तो तत्व और जीव और ईश के जो तत्व कहे तत्व जीव ईश के हृदय करो विचार, ये जीव और ईश के जो तत्व कहे हैं उसका आप अपने हृदय में विचार कर लीजिए। और 10 विरोधी त्याग के, और 10 जो विरोधी हैं उनको त्याग के, और लक्ष्य भाग जो सार, और लक्ष्यार्थ जो है वही सार है, उस सार को पकड़ना चाहिए, उसको परम अर्थ भी कहते हैं। ये सब क्या है, वाच्यार्थ, और परम अर्थ वह जो सार है वह परम अर्थ, वह परमार्थ है। तो जीव का लक्ष्य कूटस्थ है और ईश का
ब्रह्म ही जान, जीव लक्ष्य कूटस्थ है, ईश को ब्रह्म ही जान, सो दोनों तो एक है, जानो सकल सृजन। और दोनों एक है, मतलब कूटस्थ और ब्रह्म की एकता होती है, उपाधि को लेकर एकता नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब हम ब्रह्म हो गए, पर धारणा विचित्र विचित्र है। तो हमारे में कुछ विशेषता आ जाएगी। किस में विशेषता आएगी? तत्व तो निर्विशेष है, तो विशेषता किस में आएगी? कहा अब हम कुछ विशेष हो गए तो क्या हुआ भाई? एक महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि महाराज जी, लगता है वो जो साधक हैं उनको उनको बोध हो गया है। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? तो कहा कि उनके मुख में चमक है और वो आनंद में रहते हैं। बाबा ने जो दूसरा उत्तर दिया था तो बाद में बताएंगे। पहले तो बाबा ने ये कहा कि भाई, ये चमक और जो मुस्कान है, आनंद जो दिखाने की बात है, वो किस में होती है? वो आत्मा में होती है अथवा चिदाभास में होती है। तो जो चाकचिक्य है जितनी भी, वो चिदाभास में है। तो चिदाभास को लेकर तुम क्यों ऐसे सोचते हो कि ज्ञान हो गया? वो तो आभास है, तो आभास मात्र है। एक बात बाबा ने कही थी कि वो जो नाचने गाने वाली होती है ना, उनका भी मुंह बहुत चमकता है। बोलो उनका मुंह बहुत चमकता है, तो किसी का मुंह चमकता है इससे ये नहीं समझ लेना। देखो, विचार आपको विवेक कहाँ तक करना पड़ेगा। और विवेक में आनंद है, मूर्खता में आनंद नहीं है। मूर्खता हमेशा दुख ही देती है। तो कहा कि ये जो विचार करने की बात आप कह रहे हैं, उसका अधिकारी कौन है? तो गुरुदेव ने कहा कि उत्तम अधिकारी, उत्तम जिज्ञासु इस विचार का अधिकारी है। और वो अधिकारी को जब गुरुदेव की कृपा मिलती है और वो उपदेश करते हैं, तब वेदांत की प्रक्रिया का बिल्कुल ठीक ठीक विचार होने लगता है और उससे पता चलता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा अपरोक्ष अनुभव पता चलता है, अर्थात ऐसा अपरोक्ष अनुभव हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म। तो अब उत्तम जिज्ञासु का विचार करेंगे। समय हो गया, आज थोड़ा सा देर हो गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों एक दूसरे वाले फोन में ना उसमें साउंड आ रही थी, ना उसमें वीडियो आ रहा था, उसी से लेट हो गया। तो इसके लिए थोड़ा खेद है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।